माँ के हवाले से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गई लड़की की, मायूस है, उसको घर भी अच्छा मिला, शौहर भी अच्छा मिला, ससुराल भी अच्छी मिली, ससुर भी अच्छा मिला, सास भी अच्छी मिली, लेकिन मायूस है। उस लड़की से पूछा कि तुमको क्या गम है? कहा गम ये है कि शादी हो गई, अभी तक मैं बच्चे की मां नहीं बनी, मेरा जन्नत जैसा घर मुझको काटने के लिए दौड़ रहा है। मां के एहसास को दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। दूध पीता बच्चा है गोद में, जलजला आया, मलबे के नीचे मां भी दब गई, दूध पीता बच्चा भी दब गया। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया। चीन का वाकया है, चीन में जलजला आया, मां भी दब गई, बेटा भी दब गया, दूध पीता बेटा दब गया। मलबे के नीचे इतना भारी मलबा था कि जब हटाया गया तब मां जिंदा निकली, बेटा जिंदा निकला। 1 हफ्ते के बाद उस मां का इंटरव्यू चल रहा है। उससे पूछा गया कि इस मलबे के नीचे तू जिंदा कैसे रह गया और तेरा दूध पीता बच्चा जिंदा कैसे रह गया? उस मां ने कहा जब तक मेरे पेट में पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब तक मेरे पेट में दाना था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो मेरा दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को कैसे बचाऊं। अचानक ख्याल आया कि मेरे पास दूध जरूर नहीं है लेकिन रगों में दौड़ने वाला खून मौजूद है। मैंने उंगली को छीला, बच्चे को खूने जिगर पिलाया। 5 उंगली को छील करके मैंने बच्चे की प्यास बुझाई। उसके बाद दूसरे हाथ को मैंने जख्मी किया, बच्चे को मैंने खूने जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहां हूं, मेरा बच्चा कहां है। उस मां को सताने वाले अल्लाह खून के आंसू रुलाएगा। मौत से पहले जब तक इस दुनिया में सजा नहीं दे देगा उस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाएगा। ध्यान से रखिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बेटा बाहर है, आया नहीं है, घर के सारे लोग सो गए लेकिन एक आदमी जाग रहा है। बेटा घर से बाहर गया, अभी घर के अंदर आया नहीं वापिस, सब लोग सो गए, उसकी औलाद भी सो गई, उसकी बीवी भी सो गई, लेकिन एक आदमी जाग रहा है। उसकी मां जाग रही है कि अभी बेटा का आना बाकी है, आया नहीं है, उसके इंतजार में मां जाग रही है। इतनी वफादार मां होती है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सवाल पूछा स्कूल में बच्चे से कि सबसे ज्यादा जल्दी में गुनाह को कौन माफ करता है? बच्चे से सवाल हुआ तो उसने कहा कि सबसे ज्यादा जल्दी में अगर कोई माफ करता है आसमान में तो खुदा है, जमीन में सबसे ज्यादा जल्दी में किसी के गुनाह को माफ करता है तो वो मां होती है, बाप होता है। बेटे से मां नाराज है, बात नहीं कर रही है, मां नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी से कह रही है बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, क्या कलेजा है। नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। उस मां का हाल देखिए, पहले अपने बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है, पहले अपने बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। अपनी पीठ पर अपनी मां को लेकर के तवाफ करने वाला बच्चा सवाल कर रहा है कि दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ। अरे अल्लाह के बंदे, दूध के बारे में पूछ रहे हो कि हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? तुमने अपनी माँ को हज कराया, 1 बार नहीं 7 बार, तुम्हारी माँ का हक अदा हो गया। तुम्हारी माँ गरीब थी और तुम दूध पी रहे थे, बचपन का जमाना तुम्हारा था, तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास दूसरा बिस्तर नहीं था, ठंडी का जमाना था, तुमने रात में पेशाब कर दिया था, रात में पाखाना कर दिया था, तुम्हारी माँ ने उठ करके पेशाब को धोया, तुम्हारी माँ ने उठ करके पाखाना को धोया, फिर तुमको उसी बिस्तर पर लेकर के सो गई, कच्चे में वो सो गई, तुमको अपने पेट पर सुलाया। अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, जिंदगी भर के दूध का हक कैसे अदा कर सकते हो? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अगर मां आपकी जिंदा नहीं है, दुआ कीजिए, 4 काम उसके लिए आप कीजिए, अल्लाह आपकी नाफरमानी को फरमा बरदारी से बदल देगा। 4 काम कीजिए, दुआ कीजिए, सदका खैरात कीजिए, कुरान पढ़िए, उनके लिए नफिल नमाज पढ़िए, नफिल रोजा रखिए, और हज करने का मौका मिले हज कर लीजिए, उम्रा करने का मौका मिले उम्रा कर लीजिए, तवाफ करने का मौका मिले तवाफ कर लीजिए। माँ अगर आपकी जिंदा रही है, माँ अगर जिंदा है तो आप उसकी खूब खिदमत कीजिए,
अल्लाह आपके 3 चीज़ों को बढ़ाएगा। और ये रसूल की ज़बान है, हमारी ज़बान नहीं। हमारी ज़बान झूठी हो सकती है, रसूल की ज़बान सच्ची है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। आप अपनी माँ पर मेहरबान हो जाइए, बाप पर मेहरबान हो जाइए, 3 चीज़ों में अल्लाह इजाफा फरमाएगा। आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, आपकी रोज़ी भी बढ़ा देगा। अगर मैं इसमें झूठा साबित हो गया तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से रखिएगा। बेटे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कह रहे अल्लाह से माफी मांग लो। कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह है, कैसे माफी मांगा जाएगा? कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है, मसला हल हो गया। कितना ही बड़ा गुनाह कर लो, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ तुम्हारे लिए दुआ कर दे, वो गुनाह बड़ा कम छोटा हो जाएगा। जो गुनाह बड़ा था वो कम हो जाएगा, जो कम हुआ वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ जिंदा है, दुआ करा लो, तुम्हारा मसला हल है। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी माँ को किराए के मकान में, बीवी को अपने मकान में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लड़की सड़क से गुजर रही अकेली, उसके पीछे आबरू का लुटेरा लग गया। आबरू जो लूटना चाहा तो लड़की उससे भिड़ गई आबरू बचाने के लिए। लड़के ने उसको चाकू मार दिया, गोली मार दिया, लड़की मर गई। आबरू जिस लड़की को बचाते हुए मौत का सामना करना पड़ा, आबरू बचाने के लिए औरत ने लुटेरे से मुकाबला किया और वो मर गई। जानते हैं आबरू की हिफाजत में मरने वाली औरत को अल्लाह क्या रुतबा देता है? शहादत का रुतबा अता फरमाता है। गर्दन कटाने वाले को जो सवाब मिलता है, आबरू की हिफाजत में खड़ी औरत को मिला करता। ध्यान रखिएगा, ये जमाना इतना खतरनाक है कि औरतों के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तो लड़की सोचती है कि बिल्कुल सही बोल रहा है। लड़का मालदार होता है, दौलत के झांसे में उससे कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। ये झूठा है। जो दौलत निकाह करने से पहले जिना आबरू हवाले करने के लिए बोल रहा है, ये जिनाकार है, ये नेकोकार नहीं है। ये जिना करके छोड़ देगा, निकाह नहीं करेगा। तजर्बा। अब उस औरत ने आबरू हवाले कर दिया। ये लड़का तो आज न कल मुझसे निकाह करेगा ही, लेकिन वो लड़का अब आबरू लूट करके क्या कह रहा है? मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। देखिए औरत के साथ धोखा। तीसरा धोखा दिखाने के लिए जा रहा। जो लड़का शादी से पहले आबरू लूट ले, जो लड़की शादी से पहले आबरू हवाले कर दे, वो लड़का उससे शादी क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि ये लड़की मेरे धोखे में आ गई, इसको कोई दूसरा धोखा देगा, उसके धोखे में आ जाएगी, इसलिए आबरू लूटता है, निकाह नहीं करता। एक बड़े आलिम आए ताल्लुक वाले के, देखा कि जवान बेटी है। पूछा करे तेरी बेटी जवान है, निकाह नहीं किया? कहा कि हुजूर कहाँ जवान है, ये तो इतनी छोटी है कि नाक अगर दबा देना है तो इससे दूध निकल जाए। जबकि 14 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, बालिग हो चुकी है, घर बसाने के लायक हो चुकी है। फितने का जमाना है, आबरू हमेशा खतरे में है। इसके बावजूद माँ बाप क्या कहते हैं? तो छोटी बच्ची है, नाक दबाएंगे दूध निकलेगा। तो उस आलिम दीन ने कहा कि अम्मा जल्दी से निकाह कर दो,
18 साल की बेटी है, जल्दी से निकाह कर दो। 15 साल की बेटी है, जल्दी से निकाह कर दो। 20 साल की बेटी है, तुम तो कहती हो कभी दूध निकलेगा, अगर वो दूध फट गया तो कुत्ते के सिवा कोई और नहीं खाएगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ट्रेन में सफर हो रहा है, बड़े आलिम दीन का, अंग्रेज भी सफर कर रहा है साथ साथ। उसने कहा हुजूर आप लोगों की एक आदत हमको पसंद नहीं है। तो आलिम दीन ने कहा कि भाई मुसलमानों की कौन सी आदत तुमको पसंद नहीं है? कहा कि तुम्हारी औरत घर में कैद रहती है और जब बाहर निकलती है तो बुरके का कफन उसको लपेट दिया जाता है। तो हजरत को समझ में आया कि ओ ये बुरके पर चुटकी ले रहा है, बुरके से आबरू की हिफाजत होती है, ये बुरके पर चुटकी ले रहा है। तो हजरत ने उसको जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। नींबू को काट करके गिलास में गारा और शरबत बनाया, पी गए। उससे पूछा कि आपके मुंह में पानी तो नहीं आया? कहा कि हाँ पानी तो आ गया। कहा कि आपके मुंह में पानी क्यों आया? शरबत मेरे मुंह में, नींबू मेरे मुंह में, आपके मुंह में पानी कैसे आया? कहा हुजूर ये नींबू को देख करके पानी आया। कहा कि जब औरत बेपर्दा फैशन में फिल्मी हीरोइन बन करके सड़क से गुजरती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अभी जो फितना चल रहा है उसको सुनाया जाए तो आप खून के आंसू रोएंगे। पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, अब वो नहीं हो रहा। उसके बाद गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागता था, अब ये भी नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है सुनकर के आपको हैरत होगी, मुसलमान लड़की खुद गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। कितनी बड़ी तादाद में? 1 साल में 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि बाप ने जवान बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया है। वो किससे बात करती है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहां से आ रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहां जा रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं। इसलिए लड़की मुसलमान की 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। दूसरी वजह, माँ बाप को नौकरी कराने का, डिग्री दिलाने का ऐसा जोश हुआ कि आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करता है। उस स्कूल में करता है जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में बेटी गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह, हमारे समाज ने अपने बेटे को घोड़ा बना दिया, बाजार का माल मवेशी बना दिया कि शादी से पहले उल्टा ही डिमांड करते हैं लड़की वाले से, पैसा देना होगा, गाड़ी देनी होगी, सामान देना होगा। अब ये निकाह तिजारत बन गया। उसके नतीजे में गरीब मुसलमानों की बच्ची गैर मुस्लिम के साथ 3 लाख की तादाद में भाग गई। नुकसान जानते हैं? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां माँ बाप जिम्मेदार हैं वहां ये समाज भी गुनहगार है। हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं, ईमान बचा लीजिए, आबरू बचा लीजिए, वल्लाह खुदा के सामने खड़ा होना होगा। बेटी की वजह से आप जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी बेटी फातिमा और आयशा के लिबास पहनेगी, पर्दे में रहेगी, पर्दे से बाहर नहीं जाएगी, वहां पढ़ेगी जहां लड़कियां पढ़ती हैं, वहां नहीं पढ़ेगी जहां लड़के पढ़ते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। के औरत का मस्तूर रहना ही ठीक, के औरत को मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज़्ज़ते नफ्स मलहूज है तो वो अपने घर में ही महफूज है। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए। ये निकाह होने वाला है इंशाअल्लाह। दूल्हा है? हाँ दूल्हा आ जाएंगे। इससे पहले अच्छा उनको बिठाइए, एक दौर चले।
और मारो भाई अपने खिताबत के शुरू में निकाह पढ़ा करके उसके बाद निकाह कर ली। आ जाओ बाबू सामने आ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। गवाह आ गए, मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद नईम साहब, समीत साहब। इस पर्ची में लिखा हुआ है कि काजियाना के ऊपर नसीहत कर दीजिए। काजियाना भाई काजी का हक है, और जिसने काजी को बुलाया है वो काजियाना देगा। अगर लड़का वाला बुलाए तो लड़का वाला अपनी जेब से काजियाना दे, अगर लड़की वाला बुलाए तो लड़की वाला अपनी जेब से काजियाना दे। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा पढ़ाते हैं काजी, और बंटवारा होता है कमेटी का। मस्जिद वाले भी आ जाते हैं हिस्सा लेने के लिए, मदरसा वाले भी आ जाते हैं हिस्सा लेने के लिए। और जानते हैं ये हिस्सा लेने में कितना बड़ा नुकसान है मस्जिद का। लड़का डिमांड पर शादी कर रहा है, उसको जो पैसा मिला है रिश्वत का पैसा मिल रहा है। लड़का डिमांड पर शादी कर रहा है, उसको जो पैसा मिला रिश्वत का पैसा मिला, और काजी की जेब में वही रिश्वत का पैसा जा रहा है। और आप हिस्सा लेने के लिए मस्जिद की तरफ से आए, मस्जिद जो अल्लाह का पाक घर है उसमें कौन सा पैसा जा रहा है? नापाक पैसा जा रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते में हाथ जोड़ करके कहता हूं, काजियाना छोड़ दीजिए गरीब काजी के लिए, उसके लिए हलाल है, लेकिन खुदा के घर के लिए, मस्जिद के लिए काजियाना हलाल नहीं है। क्योंकि 99 शादी डिमांड पर हो रही है, और जो पैसा काजी को मिल रहा है वो रिश्वत का पैसा मिल रहा है। किसी गरीब के लिए तो वो जायज है, लेकिन अल्लाह के पाक घर के लिए वो जायज नहीं। इसलिए कमेटी को कोई हक नहीं है 551, 11,000, 15,000, उसके बाद क्या हुआ 10,000 अपने पास रख लिया, 500 रुपए काजी साहब को दे दिया। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, गलत बात है। नाम किसी और का, काम किसी और का, गलत है ये, इसको खत्म कीजिए। काजी को छोड़ दीजिए, उसको जो जितना दे रहा है वो ले, उनको लेना है, वो जरूरतमंद है वो ले, लेकिन आपको हिस्सा लगाने के लिए नहीं आना इंशाअल्लाह। इसमें नईम साहब आ गए, समीत साहब आ गए। दैन महर उधार है कि नगद है? मेरे फातवी तो है, लेकिन उधार है कि नगद है? कब देना है? मरने के बाद इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, पहले ही दे देना है, थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। और आप जेवर देते हैं उसमें भी नियत कर सकते हैं, वो भी महर में अदा हो सकता है। ये देखिए निकाह की मजलिस है, आप लोग माशाअल्लाह बिल्कुल ताज़ा दम हो चुके हैं, और निकाह की मजलिस है उसमें आप बैठे हैं, निकाह पढ़ाया जा रहा है। इस बच्चे के लिए सिर्फ आप 3 दुआ कर दीजिएगा, इसका काम बन जाएगा। इसके लिए दुआ करना आपको, अल्लाह इसको सुकून नसीब फरमाए। इसके लिए दूसरी दुआ करना है, अल्लाह इसको गुनाह से बचा ले। इसके लिए तीसरी दुआ करनी है कि अल्लाह इसको नेक साले औलाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام। जनाब मोहम्मद नईम साहब की वकालत में, जनाब मोहम्मद समीर साहब की गवाही में
जनाब मोहम्मद आरिफ साहब की गवाही में साहबजादी मोहम्मद अमीन नाजनीन खातून आ जनाब मोहम्मद सऊद आलम की ज़ौजियत में दी जाती हैं। दैन महर महर फ़ातिमी अलावाना नफ़का आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। अल्लाहुम्मा खैर, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाँ। और दूसरी शादी हो रही है? अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी शादी करेगा, तीसरी शादी करेगा, सबको निभाएगा। जब नहीं निभाएगा तो इस पर बैठिएगा, पंचती कीजिएगा, करने दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा। अल्लाह इसकी दूसरी बीवी है और पहली बीवी भी मौजूद है, दोनों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, दोनों के हक अदा करने की इनको तौफीक अता फरमा। दो पहली शादी है, उनको बुलाइए। तो वो जो खड़े हुए थे इधर लगाइए, इधर लेकर के आइए, इधर आइए आप, इधर आइए आप, इधर आइए आप। आप जो बोले कि इसको बीवी है, दो बच्चा है, कहां से सुने थे आप? तब किसको बोले थे? सो करके उठते हैं। अच्छा ठीक, दुआ कर लीजिए। चलिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा, इसके आगाज़ को कबूल फरमा, इसके अंजाम को खैरियत सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। दोनों नए जोड़े को उल्फत मोहब्बत अकीदत इरादत नसीब फरमा, दोनों को गुनाह से महफूज फरमा, दोनों को एक दूसरे से सुकून नसीब फरमा, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब को इस निकाह की मजलिस के सदक़े में हम सब के दिल की मुराद पूरी फरमा, मुश्किल को आसान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।